महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश राज्याच्या सीमेवर असलेल्या बाघ नदी येथील कोरणी घाटावर श्री विठ्ठल रुक्मिणी ट्रस्टच्या वतीने माँ गंगाच्या महाआरतीचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी 2100 दिवे लावून माँ गंगाची महाआरती करण्यात आली असून महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश राज्यातील हजारो भाविकांनी या महाआरतीमध्ये सहभाग घेतला होता। तर विशेष बाब म्हणजे गोंदिया विधानसभा क्षेत्राचे आमदार विनोद अग्रवाल आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे वरिष्ठ नेते राजेंद्र जैन यांच्यासह अनेक नेते मंडळींनी देखील कोरणी घाटावर हजेरी लावत गंगा आरतीचा लाभ घेतला। गेल्या 4 वर्षांपासून कोरणी घाटावर माँ गंगाच्या महाआरतीचे आयोजन करण्यात आले असून उत्तर प्रदेशातील वाराणसीमध्ये ज्या पद्धतीने गंगा आरती केली जाते त्याच पद्धतीचे आयोजन या ठिकाणी देखील करण्यात आले होते। तर भविष्यात याहीपेक्षा भव्य दिव्य अशी महाआरती केली जाणार असल्याचे आयोजक केतन तुरकर यांनी सांगितले आहे। तर कोरणी घाटावर आयोजित गंगा आरतीचा लाभ घेण्यासाठी मध्य प्रदेश राज्यासह महाराष्ट्र राज्यातील हजारो भाविकांनी या ठिकाणी हजेरी लावत गंगा आरतीचा लाभ घेतला। हे विशेष विठ्ठल रुक्मिणी ट्रस्ट कोरणी जिरोटोलाच्या माध्यमातून हे आमचे 4थं वर्ष आहे आणि आमची संस्कृती, आमची परंपरा आणि दिवाळीची कार्तिक पौर्णिमा या निमित्ताने हे पवित्र स्थळ कोरणी घाटाचे पवित्र स्थळ यावर आम्ही आमचे विठ्ठल रुक्मिणी ट्रस्टचे जे कार्यकर्ते आणि जे प्रभारी आहे केतन तुरकर हे सर्व कार्यक्रमाला आयोजित करतात आणि याच्यामध्ये आमची संस्कृती आणि परंपरा जुळलेली आहे, म्हणून इतक्या उत्साहाने आम्ही ये कार्यक्रम करतो आणि ये कार्यक्रम सतत चालणार है। गंगा आरती के माध्यम से विठ्ठल रुक्मिणी ट्रस्ट इस एरिया के पूरे 300 से 400 गाँवों के जो भक्त जुड़े हुए, जो कि साल भर पिंडदान के माध्यम से, अपने कोई पूजा अनुष्ठान करने के माध्यम से या ट्रस्ट के माध्यम से जो विवाह किए जाते, इस माध्यम से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 300 से 400 गांव जुड़े हुए, जहां के भक्तजन इस पूरे मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए, जिनकी यहां आस्था है और इसीलिए सभी लोग पूरे आस्था के साथ साल में होने वाली यह गंगा आरती में कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो गंगा आरती होती है उसमें सभी लोग सम्मिलित होते हैं और माँ गंगा का आशीर्वाद, विठ्ठल रुक्मिणी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये पिछले 3 सालों से हम आयोजन करते आ रहे हैं। यह 4था साल था और जिसमें हम हजारों की संख्या में भक्तों को गंगा आरती में सम्मिलित होकर माँ का आशीर्वाद लेने में मदद करते हैं। वो हमेशा इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाते हुए और भी, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे संस्कार का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्र में और भी अपना काम बढ़ाएंगे, ऐसे आशा व्यक्त करता हूँ। आप सभी को आज दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि कार्तिक के महीने को हम पूरा ये दीपावली का पर्व आज तक समझते। पहले जो दीपावली थी हमारी होती है और कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहते हैं, और इसलिए ये जो पवित्र महीना है इसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सिर्फ एक बात थोड़ी सी हटकर इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है, आज किसान भाइयों को बड़े पैमाने पर धान के फसल का नुकसान हुआ है। हमारे गोंदिया जिले में चाहे हमारे नेता प्रफुल्ल भाई पटेल हो, यहाँ के पालक मंत्री इंद्रजीत नाइक हो, हमारे बड़े भाई राजेंद्र जैन हो, चाहे मैं हूँ, हम सबकी टीम मिलकर के हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, हम पूरी तरह किसानों के साथ में हैं। एक भी नुकसानग्रस्त किसान कोई भी मदद से वंचित नहीं रहेगा, ये पूरा प्रयास हम सब मिलकर कर रहे हैं। और इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर पे हमारी सरकार, आज जो देवेंद्र जी की सरकार है, अजित भाई पवार की सरकार है, एकनाथ जी शिंदे की नेतृत्व वाली ये जो सरकार है, ये सरकार हमेशा आपके साथ में खड़ी है, यही आपको बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दिवसभरातील घडामोडींचा आढावा घेण्यासाठी पाहत रहा N24 मराठी न्यूज चॅनल।